Good morning, children. How are you? You all are fine? Okay, children. सर्दी का मौसम है, थोड़ा ध्यान रखना, बच के रहना। कोरोना अभी गया नहीं, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, मास्क हमेशा पहनना है। बाहर निकलो तो ध्यान रखना है, सर्दी का इससे बचाव करना है पूरी तरह से। पढ़ाई भी करनी है क्योंकि आगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी तैयार है। हम जैसा कि रीडिंग कर रहे थे लेसन नंबर 25, इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी एंड स्ट्रगल्स फॉर इट के लिए भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस प्रकार से समानता के लिए संघर्ष हुआ उसके बारे में बताया गया। हमने रीड किया पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, हमारे संविधान की जो प्रीफेस है, प्रीएम्बल है, उसके बारे में रीड किया था। इसके साथ साथ हमने कौन कौन सी हमारे भेदभाव हैं उनके बारे में रीड किया, इनइक्वालिटी के क्या कारण थे उसके बारे में रीड किया, कौन कौन से स्टेप्स हमारे लिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो कि एक प्रकार से हमारी बुराइयों को दूर करने के लिए काफ़ी था। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस रखे गए, स्टेप्स जो लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से लिए गए, इसी के साथ साथ जो इक्वलिटी के लिए स्टेप्स हुए, जो एक प्रकार से समानता के लिए संघर्ष हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उन्होंने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो हुए उसमें सबसे पहले इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में रीड किया, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के लेवल पे किया, किसी भी तरह का भेदभाव दूर करने का प्रयास हमारा रहा। इसी के साथ साथ इक्वलिटी जो अपॉर्चुनिटी जो मेथड्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से रोज़गार सबको उपलब्ध हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। इसके बाद में एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का विरोध करने के लिए भी यहाँ प्रयासरत रहे। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, अलग अलग टाइटल्स वगैरह जो देने थे उसके लिए भी यहाँ पे किसी का भेदभाव वगैरह ना हो, सबका उद्देश्य यही था। स्टेप्स जो लिए गए गवर्नमेंट के लिए एस्टेब्लिश इक्वलिटी को स्थापित करने के लिए, उसमें किस तरह से स्टेप्स टेकन टू न्यूट्रलाइज द कास्ट डिस्टिंक्शन, जातीय व्यवस्था को खत्म करने के हिसाब से प्रयास किया गया। स्टेप्स टेकन टू न्यूट्रलाइज द इल इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिज्म, सामुदायिक रूप से भी किस तरह से हमारी बुराइयाँ थी उसको दूर करने का प्रयास रहा। जो स्टेप्स यहाँ उठाए गए न्यूट्रलाइज करने के लिए इल इफेक्ट जो रेशियलिज्म, जातिगत रंग भेद नीति वगैरह जिस प्रकार से होती है उनको भी दूर करने का प्रयास यहाँ हमारे यहाँ रखा गया, किया गया। उसके साथ ही यहाँ जेंडर इक्वलिटी जो कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में कोई भेदभाव न हो, महिलाओं को पूरा अधिकार दिया जाए, समान अधिकार दिए जाएं, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वोट डालने का अधिकार हो, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे अलग अलग तरह की जो बुराइयां हमारे यहाँ पे व्याप्त थी उनको दूर करने का प्रयास इनका प्रयास में रहे। इसी के साथ साथ यहाँ बताया गया किस प्रकार से लड़कियों में और लड़कों में भेदभाव खत्म करने का प्रयास पूरी तरह से किया गया। स्टेप्स जो कि एस्टेब्लिश करने के लिए गए पॉलिटिकल इक्वलिटी के बारे में। उसी के बाद में स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी, इक्वलिटी समानता के अधिकार के बारे में बताया किस तरह से कौन कौन से अधिकार समान रूप से सबको समानता का अधिकार देते हुए बनाए गए। अलग अलग जगह पे अलग अलग आंदोलन हुए, अलग अलग घटनाएं घटी, उसके बारे में जो कि इंपॉर्टेंस रखते हैं हम थोड़ी थोड़ी बातें उसके बारे में करेंगे। जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ इंडिया में अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस जब हुआ देश, इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह के द्वारा यहाँ पे एक प्रकार से जो पॉलिसी थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, जो रंगभेद नीति रही या एक प्रकार से जातिगत भेदभाव भी रहे, 1878 से ही यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, और उसमें इंडियन प्रेस को आज़ादी देने का प्रयास यहाँ पे रहा ताकि लोगों तक बात पहुँचे, जैसे कि विरोधी को भी इस बात का पता लगे कि किस चीज़ का विरोध हो रहा है। गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे रिपील किया गया इसको 1881 में, और जो इक्वलिटी जो रही एक प्रकार से जो चाहे वो प्रिंटिंग में सबको समानता का अधिकार के हिसाब से डाली गई। इसी के साथ साथ यहाँ बताया गया कि किस प्रकार से जो रेशियल पॉलिसीज़ वगैरह जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की और इंडियन के द्वारा अपोज किया गया पॉलिसी, जो कि इसको सुधार करने के लिए काफ़ी था। नेक्स्ट था मूवमेंट्स जो स्टार्ट हुए यहाँ पे ऑप्रेस क्लासेस के हिसाब से जो इक्वलिटी इंडिया की रही। परिणाम में देखा गया कि स्प्रेड जो एजुकेशन का था, जैसे कि नए अवेकनिंग्स रही 19th सेंचुरी में, ऑपरेस क्लासेस वगैरह जो कि स्टार्ट हुई, कई इंस्टीट्यूशंस वगैरह एसोसिएट किए गए। इसी के साथ साथ इक्वल ट्रीटमेंट वगैरह सोशल जस्टिस के हिसाब से रहे। महाराष्ट्र के में भी ज्योतिबा फुले के द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए, जो कि लो कास्ट फैमिली में जन्म हुआ जिनका, उन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था पावरफुल मूवमेंट जो कि अपर कास्ट डोमिनेशन और रिलीजियस अथॉरिटी के हिसाब से रहा। ब्राह्मण्स जो कि सत्यशोधक समाज की स्थापना जिसकी की गई, अलग अलग तरह के स्कूल्स वगैरह इम्पार्टिंग एजुकेशन गर्ल्स विशेष रूप से कि लोअर कास्ट वगैरह के हिसाब से थी। B.R. अम्बेडकर के द्वारा स्टार्ट किया गया अलग अलग इंस्टीट्यूशंस वगैरह, ताकि जो ऑप्रेस क्लासेस थे जो कि एक प्रकार से वंचित थे उनके अपने अधिकारों से उनको आगे लाने का प्रयास किया गया, क्योंकि कई बुराइयां हमारे में व्याप्त थी, उनको दूर करने का प्रयास यहाँ पे रहा।
ताकि सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, किसी के साथ कोई विरोध न हो और सामाजिक न्याय सबको मिले, किसी के साथ अन्याय न हो। तो ये सारी व्यवस्थाओं के हिसाब से यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस लोगों में बढ़े। तो यहाँ B.R. अम्बेडकर के द्वारा भी यहाँ काफ़ी जो निम्न कोटि के लोग थे या एक प्रकार से जिन लोगों के साथ में छुआछूत किया जाता था उनको आगे लाने का प्रयास महत्वपूर्ण रहा। इसी के साथ साथ कुछ अलग शेड्यूल कास्ट लीडर्स जो भी हुए उन्हीं के द्वारा यहाँ पे लोगों को यहाँ अपने समाज में ऊंचा उठाने के लिए सबको समानता का अधिकार देने का प्रयास रहा। केरला में नारायण गुरु के द्वारा जो कि कास्ट सिस्टम के विरुद्ध यहाँ पे लड़ाई लड़ी, इनके द्वारा जो स्लोगन चलाया गया, वन गॉड वन रिलीजन वन कास्ट, एक ईश्वर है, एक धर्म है और एक ही जाति है। नॉन ब्राह्मण्स जो साउथ इंडिया के थे उनके द्वारा सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी चलाया गया और ये इसमें यहाँ पे अलग अलग तरह के टैक्स इम्पोज किए गए। उनके साथ साथ मूवमेंट्स जो स्टार्ट किया गया इंडिया में, जो एमेंसिपेशन ऑफ वुमेन एंड गिविंग देम द राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार के हिसाब से महिलाओं को बराबर का अधिकार देने के लिए भी प्रयास रहे। रिफॉर्मर्स में जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान के दौरान एक तरह से अलग आंदोलन शुरू हुए। वो किस तरह से इक्वल स्टेटस उनका रहा। राजा राम मोहन राय के द्वारा फाउंडेशन रखी गई ब्रह्म समाज की, और इन्हीं के साथ साथ महिलाओं के एजुकेशन के बारे में विडो रीमैरिज की व्यवस्था रही। उन्हीं के साथ साथ सजेशंस जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के रहे, ये सती वगैरह जो थी उसके बारे में भी इसका विरोध हुआ। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा फाउंडेशन रखी गई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, उनके द्वारा एनकरेज किया गया विडो रीमैरिज के बारे में, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया जो आंदोलन थे चाइल्ड मैरिज के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा फाउंडेशन रखी गई आर्य समाज की, और इसी के साथ साथ उनके द्वारा समानता जिसमें कि महिला और पुरुषों को समान अधिकार दिए जाएं। इसी के साथ साथ उन्होंने एजुकेशन के ऊपर भी महिलाओं की शिक्षा के बारे में भी विशेष जोर दिया, ताकि महिलाओं को भी शिक्षित करके उनको भी बराबर का अधिकार मिले। सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्टार्ट किया गया अलीगढ़ मूवमेंट, और इसमें जो मुस्लिम सोसाइटी थी, समाज में जो बुराइयां थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा एक तरह से डिमांड की गई पर्दा सिस्टम या पोलीगेमी जानते हो, बहुपत्नी प्रथा, जो मुस्लिम महिलाएं के द्वारा उनको भी संरक्षण या एक प्रकार से उनको भी अधिकार दिलाने के हिसाब से उसका भी इन्होंने विरोध किया। उन्हीं के द्वारा जो बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास यहाँ पे किया। इन्हीं के द्वारा डिस्क्राइब किया गया जो कस्टम ऑफ इज डाइवर्स का रहा, सिंपली जो रिपीटिंग द वर्ड था डाइवर्स थ्राइस एज एन इनजस्टिस टू वुमेन एंड डिवॉइड ऑफ ऑल लॉजिक, जो कि तलाक व्यवस्था जो थी मुस्लिम समाज में उसका विरोध इनके द्वारा किया गया। इसी के साथ साथ उनके द्वारा यहाँ पे एजुकेशन जो महिलाओं का था, ताकि महिलाओं में भी शिक्षा का विकास हो सके, शिक्षित हो सकें, इसका प्रयास रहा। धार्मिकता के हिसाब से भी सामाजिक आंदोलन जो हुए 19वीं सेंचुरी में, यहाँ पे उनका यहाँ जो हमारी बुराइयाँ थी, पोलीगेमिक तो थी सही, इसी के साथ साथ यहाँ महिलाओं को विडो रीमैरिज व्यवस्था भी की, सती सिस्टम वगैरह जो था, चाइल्ड मैरिज थी, उनको भी बैन कराने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। जो बचपन में बच्चे होते थे उनको अगर मान लो नियमानुसार कई बच्चों को मार डाला जाता था, विशेषकर लड़कियों को, तो ये भी एक प्रकार से भेदभाव का कारण रहा। तो ये भी एक प्रकार से उसका भी विरोध हुआ। कई जो बुराइयां हमारी थी टोटली इरेडिकेट करने का प्रयास यहाँ रहा, उसको हटाने का प्रयास इनके द्वारा किया गया, क्योंकि हमारे सुधार आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। और यही कारण था कि महिलाएं जैसे कि सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, इनके द्वारा लोगों में जागरूकता लाई गई, लोगों में नए विश्वास के साथ में, ताकि वुमेन वॉलंटियर्स पिकेटेड शॉप्स विच वर सेलिंग लिक्विड, महिलाएं जो थी उनके द्वारा भी क्या किया गया, सबने इकट्ठा होकर के और जो यहाँ पे शराबबंदी आंदोलन चलाया उसमें हिस्सा लिया। दे आल्सो टुक पार्ट इन द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, एंड आल्सो इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। उन्हीं के द्वारा यहाँ पे विदेशी सामानों की होली जलाई गई। इसी के साथ साथ यहाँ पे उनको यातनाएं भी सहन करनी पड़ी यहाँ, और इसी के साथ साथ जो कई जगह लाठीचार्ज भी हुए, उनके साथ धरना प्रदर्शन जब होता है तो लड़ाई झगड़ने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। तो यही कारण यहाँ भी था। तो राइट टू वोट डालने का अधिकार जो था वो भी इलेक्शन के हिसाब से भी इन्होंने डिमांड की, और ये सारी बातें देखी गई किस प्रकार से जो मेल चिल्ड्रन वगैरह जो हुए, ये कोई हमेशा की बात नहीं है, लेकिन सभी को बराबर का अधिकार देने का प्रयास इनके द्वारा कार्य किए गए। इसी के साथ कुछ नर्मदा बचाओ आंदोलन हुए। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ उसमें स्टार्ट किया गया ट्राइबल आंदोलन था ये, उसमें आदिवासियों को हटाना था, और इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन में एनबी के नाम से जो कि मेघा पाटकर जो थी यहाँ पे लीडर रही, और उसके द्वारा यहाँ पे जो लोगों को हटाने का विरोध किया गया। लगभग उनके द्वारा 20 साल तक संघर्ष किया गया।
और उसने क्या किया, ट्राइंग टू स्टॉप द डैम विद इट्स, और वहाँ जो डैम बनाया जा रहा था उसका विरोध भी इसके द्वारा किया गया। ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो एक प्रकार से महसूस किया कि 500,000 पीपल वुड बी अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट एंड द एनवायरनमेंट ड्रामेटिकली अल्टर्ड वाइल वेरी फ्यू पीपल वुड एक्चुअली बेनिफिट। मतलब कुछ लोगों की अपेक्षा ज़्यादा लोगों को फ़ायदा इसमें मिलना चाहिए था, क्योंकि जो लोग थे कुछ ही लोगों को फ़ायदा होने वाला था और बाकी जो लोग थे उनको नुकसान होने वाला था, उनको हटाया जाना था। तो ये भी एक प्रकार से आंदोलन यहाँ रहा। तवा मत्स्य संघ के रूप से यहाँ पे जाना गया, जो कि दास डैम वगैरह बनाया गया मध्य प्रदेश का। इसमें यहाँ जो फिशिंग राइट्स वगैरह जो दिए गए कॉन्ट्रैक्टर्स को 1994 में, फिशरमैन वगैरह जो थे इससे प्रभावित हुए और इसीलिए स्टार्ट किया गया जो आंदोलन था। उसमें अधिकार दिए गए उनको संगठन को बनाने के हिसाब से और उसको तवा मत्स्य संघ के नाम से जाना गया। परिणाम में देखा गया कि मूवमेंट जो हुआ मध्य प्रदेश में, गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू गिव द पीपल डिस्प्लेस्ड बाय तवा डैम द फिशिंग राइट्स इन द रिजर्वर। मतलब कि वहाँ उनको मना किया गया कि यहाँ पे वो शिकार नहीं कर पाएंगे, मछलियाँ नहीं पकड़ पाएंगे, तो इसका यहाँ पे भी विरोध हुआ। फर्दर द TMS गेव लोन्स टू द फिशरमैन फॉर रिपेयरिंग देयर नेट्स एंड बाइंग द न्यू। सिविल राइट्स मूवमेंट इन USA। अमेरिका में सिविल राइट्स के बारे में इसमें है, एक पावरफुल सिविल राइट्स मूवमेंट वगैरह हुआ शुरुआत 1950 से और ये अचीव किया गया, ग्रेट सक्सेस यहाँ मिली। मेन एम जो इसका था, मुख्य मुद्दा क्या रहा, आंदोलन जो एक प्रकार से एंड हुआ किसका, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक पीपल, देयर सेग्रेशन एंड पोवर्टी एंड टू कैन द राइट ऑफ वोट फॉर देम। सब लोगों को समानता का अधिकार देने के हिसाब से उनका भेदभाव जो था, रंगभेद नीतियाँ वगैरह उसको खत्म करना था और जो शोषण वगैरह जिनका होता था उनका गरीब लोगों को भी मौका देना था, उनको आगे निकालना था। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो जितना जितना हमारी जरूरत पड़ रही है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, बाकी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ साथ राइट अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में भी रंगभेद नीति का आंदोलन जो शुरुआत हुई 1910 से शुरुआत रही है। ब्रिटिश कॉलोनीज वगैरह जैसे कि अलग अलग तरह की थी, वहाँ नटल, केप कॉलोनी, ऑरेंज फ्री स्टेट, ट्रांसवर्सल, बोयर स्टेट्स वगैरह, यहाँ पे कंबाइंड सेल्फ गवर्निंग स्टेट भी रही यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका में। वाइट्स जो कि यहाँ लगभग 20% है टोटल पॉपुलेशन के, लेकिन इसी के साथ साथ जो यहाँ पे वाइट्स के साथ साथ ये एप्रोसी सिस्टम वो यहाँ पे रहा और इसी को अपार्थाइड के नाम से जाना गया, जो कि दूसरे लोग थे, क्योंकि काले और गोरे लोगों के बीच में जो भेदभाव थे, इसी के साथ साथ इसको अपार्थाइड सिस्टम के नाम से जाना जाता था। इसका विरोध हुआ। यही देखा गया कि बाद में यहाँ पे जो लॉन्च किया गया जो गाइडेंस में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के हिसाब से, और एक तरह से फ्रीडम चार्टर 1955 में अडॉप्ट किया। इसी के साथ साथ शांतिपूर्ण आंदोलन करने का भी विश्वास यहाँ रहा। नेल्सन मंडेला के द्वारा काफ़ी योगदान इसमें दिया गया, वो जो वाइस प्रेसिडेंट बने, बाद में जेल में लगभग 27 ईयर्स तक ये जेल में रहे और इसके बाद में 1990 में इनको छोड़ा गया। उनके दौरान नेगोशिएशंस जो रहे एंड हो गया उसके पॉलिसी का, ये रहा। तो ये इस तरह से अलग अलग घटनाएं घटी उसके बारे में बताया हुआ है। जो इसी के बाद इतना ही आपको पढ़ना है और इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है, फिलअप वगैरह, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, जितना काम की चीज़ें हैं वो आपने कर ली। ठीक है, रीड करके रहना और काम कंप्लीट करके रहना। ओके, बाय।